फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट का एक कॉन्सेप्ट है कस्टम हुक। तो हम लोग हुक तो देखे ही हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग यूज इफेक्ट, यूज स्टेट हुक, यूज मेमो हुक, ये सब जो रिएक्ट के साथ हुक आता है, इनके अलावा हम लोग रिएक्ट में अपना एक कस्टम हुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको हुक को आप समझ सकते हैं मोटा मोटी एक फंक्शन के तरह ही होता है। कुछ चीजें इसमें अलग आती है, जैसे स्टेट मैनेजमेंट, और एक मतलब एज ए इंडिविजुअल कंपोनेंट जैसा इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है क्या कि यहाँ पे डेफिनेशन कहता है कि कस्टम हुक इन रिएक्ट अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट एंड रीयूज स्टेटफुल लॉजिक बिटवीन कंपोनेंट्स हुक आर जावास्क्रिप्ट फंक्शन हुज नेम स्टार्ट विथ यूज। बस ये चीज काम का है कि हमको अगर कस्टम हुक बनाना है तो हम लोग यूज कीवर्ड यूज करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो नाम होगा सो नाम आएगा। अभी हम लोग को सबसे समझने वाली बात यह है कि हम लोग को कस्टम हुक बनाने का जरूरत क्यों पड़ा। तो वेल, कस्टम हुक का जरूरत इसलिए पड़ा कि अगर मान लिया हम अपने कंपोनेंट में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और वो 3-4 जगह 5 जगह सेम लॉजिक यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग अगर यूआई पे ये चीज होता है तो हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं कि अगर सेम जैसे फुटर है, हमारा हेडर है, हमारा सर्च बार है, अगर बहुत जगह यूज हो रहा है तो इसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। और एक ही कंपोनेंट को अलग अलग जगह पर जब हम लोग यूज करते हैं तो इसे हम लोग रियूजेबल कंपोनेंट का नाम देते हैं। सेम इसी तरह अगर हमारे पास कोई फीचर है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एपीआई कॉल का एग्जांपल देखेंगे, तो अगर सेम चीज है, अलग अलग जगह पे लॉजिक हमें यूज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग उसका एक हुक बना लेंगे और वो हुक को हम लोग यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये तो हमारा रहा डेफिनेशन, और हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज हमारा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को हुक का जरूरत क्यों पड़ता है और हम लोग हुक बनाएंगे कैसे। तो इसको मैं कट कर देता हूँ नोट से। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो ये हमारा कोड है, यहाँ पे पहले यूआई पे आपको मैं दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लोडिंग दिखा, फिर ये यूजर लिस्ट। अब हो क्या रहा कि मैं एक एपीआई, फेक ये एपीआई होता है, ये जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, मैं ये एपीआई कॉल कर रहा हूँ और एपीआई कॉल होने के बाद हमारे पास अगर रिस्पांस आ गया तो ये हमें डेटा यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिखाना है। अब पहले मैं वैसे मैं एक बार रिलोड करता हूँ यहाँ पे, तो ये लोडिंग दिखा, फिर लोडिंग के बाद हमारा यूजर लिस्ट दिख गया। अब यहाँ हम लोग कोड में चलते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक ये सिंपल सा कंपोनेंट है जो डेटा आ रहा है उसको दिखा रहा है टेबल के फॉर्म में। बस इसका इस कंपोनेंट का इतना ही काम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज फेच जो हम लोग यूज किए हैं, ये हमारा कस्टम हुक है जिसका हम लोग नाम दिए हैं यूज। तो कस्टम हुक का नेमिंग कन्वेंशन है यूज लगाना है हमें, और फेच हम लोग अपने साइड से ये नाम दे रहे हैं। यूज फेच हमारा कस्टम हुक है। अब हम लोग इसे क्यों बनाए हुक जैसा कि मान लीजिए हमें इस कंपोनेंट पे यहाँ पे यूजर का डेटा दिखाना है, तो दिखाने के लिए हमें ये एपीआई कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है। अब एपीआई कॉल के साथ साथ हमें बहुत सा चीज हैंडल करना पड़ता है कि जैसे अगर एपीआई कोई कॉल हुआ, अगर डेटा नहीं आ रहा है, या पहले कॉल हुआ है और अभी डेटा नहीं आया है, तो हमें लोडिंग दिखाना होगा। अगर कोई एरर आ गया तो हमें एरर मैसेज दिखाना होगा। तो ये सब सारा चीज। तो सपोज आप यहाँ पे ये ज्यूम कीजिए कि अगर हम लोग इसे हुक, ये यूज फेज हुक का यूज जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अगर ये सेम चीज हमें जैसे यहाँ यूजर का डेटा है दिखाना है और ये एपीआई कॉल करना है, कहीं प्रोडक्ट का डेटा दिखाना होगा और हमें कॉल करना होगा, तो जो प्रोडक्ट डेटा जब कॉल हम कर रहे होंगे तो उस कॉल के बेस पे हमें 3-4 चीजें लॉजिक लगानी होगी जो हर एक कंपोनेंट में कॉमन होगी। जैसे लोडिंग दिखानी है, एरर आ गई तो एरर दिखानी है, अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो हमें स्टेट दिखाना है। ये लॉजिक अगर सब जगह रिपीट हो रहा है, तो अगर हम लोग सब जगह ये चीज हुक यूज नहीं करेंगे, तो जैसे मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज फेच के अंदर लिख दिया।
अब इससे हुआ क्या कि अगर मैं ये हुक नहीं बनाता तो ये जो हमारा लॉजिक है कि कोई एक डेटा कॉल होना है, सॉरी कोई एक यूआरएल हमें कॉल करना है, पहले वेट कर लेना है, अगर कोई एरर है तो एरर में प्रिंट करना है, अगर लोडिंग दिख रहा है तो लोडिंग यहाँ पे मतलब डेटा नहीं आया तो लोडिंग शो करना है। तो समझिए आप इतना जो लाइन ऑफ कोड है हर एक कंपोनेंट के ऊपर मतलब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेम चीज, बस चेंज हमारा क्या हो रहा है, अलग पेज पे हमारा ये यूआरएल चेंज होगा। यहाँ पे यूजर्स है तो जैसे समझ लीजिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पोस्ट है, कमेंट्स है, एल्बम, तो यूआरएल चेंज हो रहा है। हमें करना क्या है, यूआरएल हिट करके डेटा लानी है तो और दिखानी है। तो इतना जो हमारा कोड है वो हर एक जगह सेम यूज होगा, लिखना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए हम लोग पहले देख के एनालाइज किए कि हम लोग कैसे इसे हैंडल करेंगे। हैंडल करने के बाद हम लोग इसका एक हुक बना लिया। हुक में क्या किया हम लोग, यूज फेच के नाम से एक हुक बनाए जिसमें जिस पेज को जिस एपीआई के इनपॉइंट मतलब यूआरएल का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग वो पास करेंगे और ये हमें यहाँ से तीनों चीज मिल जाएगा। तो हमारा कोड कितना अच्छा हो गया। जैसे यूजर्स के पेज पे हम लोग हैं तो हमें ये चाहिए, प्रोडक्ट के पेज पे जाएंगे तो हमें ये चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए होगा, वहां से हमें डेटा लोडिंग एरर ये सब सारा चीज हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा और हमारा कोड भी नंबर ऑफ लाइन कम हो जाएगा। अब हम लोग यूज फेच हुक को यहाँ बनाए कैसे, सिंपल सा है, फंक्शन एक बना लेंगे। अभी इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंग है कि हमने एक डेटा को लिया मतलब स्टेट में डेटा, फिर लोडिंग और फिर एरर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा यूआरएल यहाँ पे पास होगा मतलब जहाँ जिस पेज से हम लोग इस हुक को कॉल करेंगे, तो एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पर हम यूजर पास कर रहे हैं, तो जो यूआरएल पास होगा मतलब एज ए कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट किए हैं पहले यूज फेच से। और यूज फेच का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि जो यूआरएल पास होगा उस यूआरएल के बिहाफ पे हम लोग इस हुक में से रेस्पॉन्स मतलब कॉल करेंगे एपीआई को, रेस्पॉन्स आएगा, रेस्पॉन्स को हम लोग जेसॉन में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये सब हमारा ये सब चीज हैंडल करने का तरीका है कि पहले जो हमारा सेट डेटा है वो नल रहेगा, जब रिजल्ट अगर आ गया ट्राई में तो सेट डेटा में हम लोग ये रिजल्ट को सेट कर देंगे। रिजल्ट अगर कोई इरर आ रहा है तो सेट इरर, इससे हम लोग इरर वाले ऑब्जेक्ट में इरर सेट कर रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पे इनिशियल में देख रहे हैं यहाँ पे लोडिंग, तो जब हमारा इनिशियल फेज होगा तो हमारा लोडिंग ट्रू रहता है। जब हमारा डेटा आ गया या हमारा एरर भी कुछ भी अगर आ गया तो हम लोग यहाँ पे लोडिंग को फॉल्स कर दे रहे हैं। और फिर हम लोग इसको इन सारों को यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे कॉल किए हैं। क्यों किए हैं, अब इसके पीछे लॉजिक है और ये लॉजिक हर एक जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे बुक बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज इफेक्ट के अंदर इसलिए रैप किए हैं कि जैसे अगर सेम पेज पे अगर यूआरएल हमारा सेम है तो हमारा ये बार बार रीरन नहीं होगा। मतलब अलग कंपोनेंट पे जब हम लोग लोड करेंगे तो यूआरएल हमारा बदल जाएगा। तो ये डिपेंडेंसी दिया हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं कि जब हमारा यूआरएल चेंज हो तभी ये सारा जो चीज है वो चले, फेच डेटा हमारा कॉल हो। तो मतलब अलग पेज पे जो दूसरे पेज पे दूसरा यूआरएल होगा और वहां से कॉल होगा तो हमारा यूआरएल अलग मतलब कॉल होगा। तो ये हमारा यूज इफेक्ट के अंदर सब चलेगा। तो यूज केस के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर या बाहर रख सकते हैं। बट यहाँ पे एक बेटर अप्रोच ये था कि सेम एपीआई से जब सेम डेटा आ रहा तो हर एक रेंडर पे हमें कॉल क्यों करना। तो हम लोग यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई किए और हम लोग यहाँ पे रिटर्न डेटा ये सब सारा चीज रिटर्न कर दिए और ये यूज फेच को एक्सपोर्ट कर दिए। और ऐप डॉट जेएसएक्स में हम लोग यहाँ से इन सब वैल्यू को डीस्ट्रक्चर करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग पहले लोड करते हैं यहाँ पे हम लोग लोड किए तो पहले लोडिंग दिखेगा यहाँ पे क्योंकि डेटा आया नहीं है, हमारा लोड होगा लोडिंग दिखेगा, लोडिंग दिखा डेटा आ गया,
तो डेटा दिखने लगा। सपोज कीजिए अगर हमारे पास कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, जैसे मैं यहाँ पे ये गलत URL सेट कर रहा हूँ। अब देखिए, अब हमारे पास जो एरर आया, अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉक टाइप इज नॉट वैलिड जेसन, हमारे कुछ भी एरर आ गया तो हमारा पहले यहाँ पे लोडिंग लिखेगा, लोडिंग दिखा, लोडिंग के बाद एरर आ गया तो ये लाइन दिखा। अब डेटा आया नहीं है तो डेटा हमें दिख नहीं रहा। तो ये सब सारे चीज लॉजिक को हम लोग अगर बाइंड मतलब करना हो तो हम लोग एक कस्टम हुक बना लेते हैं और ये सब लॉजिक को हैंडल हम लोग करते हैं। तो होप सो आपको ये कस्टम हुक का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसा ही एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रिएक्ट के इंटरव्यू में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि कस्टम हुक क्या है, हम लोग कस्टम हुक क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं।